अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम जुमरा चौक में खड़े हैं, जुमरा सिटी चौक में। और क्योंकि आप सबको पता है कि 17 जुलाई को यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन पीटीआई और नून लीग के दरमियान हो रहा है वाज़े तौर पर, लेकिन यहाँ इस हलके में दो उम्मीदवार और भी हैं, आज़ाद भी हैं, जो इस हलके में शिकस्त और हार और या जीत का फैसला करेंगे। इस वक्त हम जुमरा सिटी चौक में खड़े हुए हैं। ये जुमरा सिटी बहुत अहमियत का हामिल है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, और इसकी तारीखी अहमियत भी है। ये पाकिस्तान बनने से पहले सिखों का मरकज़ हुआ करता था, और जुमरा इसको इसलिए कहते हैं, जुमर से निकला है। जुमर का मतलब होता है नाचना, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डांस करना। तो ये भी नाम के लिहाज से भी जुमरा सिटी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिटी है। तो हमने आज सोचा कि एक ऐसी वीलॉग की जाए जो इसमें लोग जुमरा सिटी से बराह रास्त की है, चौक में की जाए। तो मेरे पास एक सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर हैं, ये बहुत एक्टिव हैं इस हलके में। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, सर्वे किया है। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने सर्वे में क्या देखा। जनाब इरफान हैदर साहब, जनाब इरफान हैदर साहब, आपने पूरे हलके का सर्वे किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वर्किंग, आपसे मुलाकात भी पहले होती रही है। तो आप ये बताएं कि कौन सी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। यहाँ पे बड़ी ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि आज से अगर आप हफ्ता पहले पीछे जाएं तो आपको अली अफजल शाही जो था वो 25 से 30% पोजीशन आगे नज़र आ रही थी। जो हालिया जो अब के दिनों में भी अली अफजल शाही स्ट्रॉन्ग है, 17% के साथ आगे है, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स आए हैं। उसमें यह है कि आसिम नज़ीर साहब का फैक्टर आया, वो भी शामिल आए हैं। अदनान सियालवी साहब लोग साथ शामिल हुए हैं। आज़ाद अली तबस्सुम आए हैं। महर हामिद रशीद आया है, क्योंकि नून लीग ने लेट रियलाइज़ किया, लेकिन किया, उस वजह से वो एक्टिव हुए हैं इसमें। जैसे आप मुझे पूरे हल्के के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको ना वन बाई वन बताता हूँ। जहाँ पे आप चले जाएँ, मिल्लर टाउन चले जाएँ, जो किसी दौर में नून लीग का गढ़ था, अजमल चीमा ने वहाँ से 437 वोटों से लीड ली थी, और सब हैरान परेशान थे कि अजमल चीमा कैसे विन कर गया। अब वहाँ पे ये सिचुएशन है कि अजमल चीमा को वहाँ पे ऑफिस बनाने के लिए भी बंदे नहीं मिल रहे। जो ऑफिस बनाया भी है वो उनका अपना भाई और कज़न है जिसके घर में बना, उसके अलावा उसको बंदे नहीं मिल रहे। आप गोना में आ जाएँ, ठीक है, गोना, छोटा गोना में आए, बड़े गोने में आए, ठीक है, वहाँ पे आप पीटीआई नज़र आएगी, उसके साथ तरीके लब्बैक आपको फाइट करती नज़र आएगी। वहाँ पे भी नून लीग की पोजीशन पतली है। नो डाउट कि वहाँ पे जो चेयरमैन था वो नून लीग का, अभी वो उनको सपोर्ट कर रहा है, नायब चेयरमैन भी उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नायब चेयरमैन और चेयरमैन की पोजीशन उस हिसाब से नहीं है। आप आ जाएँ धनौला गाँव में आए, धनौला मरकज़ में आए, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अजमल चीमा के पॉकेट में है। वहाँ पे भी आपकी सिचुएशन ये देखें कि वहाँ पे अगर पहले 10 वोट थे तो 10 में से 7 अजमल चीमा के थे, ठीक है, 2 नून लीग के थे और 1 पीटीआई का। अब वहाँ पे रिवर्स बिल्कुल उल्टी पोजीशन हुई पड़ी है। वहाँ पे आप पूछें, लोगों से पूछें, तो वहाँ पे तारक बाजवा जो इसमें आज़ाद कैंडिडेट है, जो साबका एमएनए है 2008 में, हाँ जी, 2008 में जो पीपल्स पार्टी के साबका एमएनए थे, उनका वहाँ पे उनका होल्ड है। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। उसके साथ साथ जो है अली अफजल चीमा, उसने वहाँ पे पोजीशन गेन की है। उस वजह वो एरिया भी देखें, वहाँ पे जो अजमल चीमा कंसिडर किया जा रहा था किसी दौर में, उसकी वहाँ पे वो पोजीशन नहीं है। उसकी एक वजह है, वो मुनर्रफ हो गए। मुनर्रफ होने की वजह से वहाँ पे लोग उनको कंसिडर नहीं करते। अब ये जो आप जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, फाटक के पास जुमरा शहर के सेंटर में खड़े हैं, इसके साथ ही अजमल चीमा का ऑफिस भी है। लेकिन आप यहाँ पे गहमा गहमी से भी अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि कल आज इधर इमरान खान ने आना है। उस सर्वे के मुताबिक भी देखा जाए कि जो पोजीशन अजमल चीमा ने गेन की है, मेरे ख्याल में कि कल के इमरान खान के जलसे ने उस पोजीशन को दोबारा वापस उस पोजीशन पे लेके चले जाना है जहाँ पे लेके जाना है। इस जगह पे आप देखें कि नून लीग ने अब एक्टिव हुई है। उसने एक जो कभी किसी दौर में एक ग्रुप था जो पीपल पार्टी का ख़ास वोटर हुआ करता था, इस हल्के के अलावा भी आप 5-6 हल्कों में उन्होंने सीट डिसाइड करनी है, उसके बारे में नून लीग ने कभी। ये तारक बाजवा जो है, तारक बाजवा की जो सियासत इसने शुरू की है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अहम रोल अदा करेगी किसी की हार में? देखें, कुछ लोग होते हैं जो जीतने के लिए होते हैं, और कुछ लोग खड़े होते हैं किसी को हराने के लिए। और तारक बाजवा हो गया, या आप जमात इस्लामी का देख लें, अली अहमद गुराया साहब, उन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार जो वोट लेने हैं, वो एक किस्म के, आप ये इनको माइंड सेट, ये पीडीएम के लोग थे। पीडीएम का जमात इस्लामी लगा लें,
जमात इस्लामी या तो नून लीग को वोट देती है या अपने आप को वोट देती है। ये बेसिकली उन्होंने इनडायरेक्टली पीटीआई का ही फ़ायदा हुआ है। उसके साथ साथ इस हल्के की एक सिचुएशन और भी बड़े ड्रामाई अंदाज में चेंज हो गई है। आप ये देखें, नीलियावाला चले जाएँ, भट्टू बरादरी देख रहे हैं, आप शमसी बरादरी को देख रहे हैं, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि 15 से 20 हज़ार वोट जो है वो शमसी बरादरी का है, जिस बेस पे आज़ाद अली तबस्सुम सीट लेके जाता है या टिकट लेता था, जो फैसलाबाद सिटी का सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नून की जाने से, वो भी अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नो डाउट कि वो अजमल चीमा के शाना बशाना खड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन इस हलके के अंदर एक बात बड़ी नुमायां है, यहाँ पर मशहूर है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, ये हलका बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप समझते हैं कि कल कोई जो इलेक्शन वाले दिन कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कोई कैफियत पैदा होने के चांस हैं? आप कैफियत पैदा होने के चांसेस कह रहे हैं, मैं आपको अभी से बताता जा रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग धड़े थे, जो इस तरह का मुजाहरा करते हैं, अपनी पावर शो करते हैं, वो अभी भी अजमल चीमा के साथ खड़े हैं। लेकिन उसमें एक रोल इमरान खान का बयानिया का भी आ चुका है, जो बच्चों लोगों तक पहुंचा हुआ है, उसका बड़ा इफेक्ट आ रहा है। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, नो डाउट 17 को ये डिसाइड करेगा, 17 की शाम को आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन जो सब सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, पोलिंग का आगाज़ ही मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े से शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक माइंड सेट है, जो आप नून लीग का लगा लें, पीटीआई का लगा लें, उनको पता चल चुका है कि इस वक्त जो हल्के की पोजीशन है उसमें क्या सिचुएशन है। उसमें ये सुबह 10 बजे से 9 बजे स्टार्ट होगा, 8 बजे स्टार्ट होगा, वो लड़ाई शुरू होगा। ठीक है, जैसे ही पोलिंग शुरू होगी, घंटे 2 घंटे बाद फिर लड़ाई होगी, ताकि जितना टर्नओवर कम होगा वो पीटीआई के अगेंस्ट जाएगा, जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा वो पीटीआई के फेवर में जाएगा। नून लीग का इस वक्त जो मैंने प्लानिंग यहाँ पे समझ चुका हूँ, उनका ये है कि जितनी जल्द अज जल्द अपने वोटर को डाल के बाकी इस मामले पोलिंग को या जिस तरीके से भी हो, इंतज़ामिया के थ्रू जिस तरीके भी इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि इन द एंड रिजल्ट हमारे फेवर में। जी, धांधली का भी चांस है, धांधली का भी चांस है। तो आप ये बताएं कि जो दोनों जमातों के वर्कर्स हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि धांधली को किस तरह रोका जाए? देखिए, एक धांधली वो होती है जो आम ठप्पे माफिया होती है, ये वाली। इस जो ये हलके में लगाएं या पंजाब के 20 हलके, जिसने पंजाब के साथ साथ वफाक का भी डिसीजन लेना है कि ये गवर्नमेंट कितना अर्सा चलेगी, उसमें ये फैक्टर बहुत कंसिडर होगा। क्योंकि इसमें आरओज़ का भी रोल वैसे ही होगा, जैसे इमरान खान भी कह रहा है, एक्स वाई फैक्टर भी होगा। एक्स वाई फैक्टर के साथ मैंने जैसे लास्ट अपने वीलॉग में भी बताया कि जी फैक्टर एक आ चुका है, जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती वाला फैक्टर है। वो अभी यहाँ पे एक पीटीआई के लोग वहाँ पे जाते हैं वोटों के लिए, वहाँ पे थोड़ी देर बाद दूसरी पार्टी चली जाती है। वो जिस तरीके भी हो उनको मरगूब करें, माइल करें, प्यार से, ज़बरदस्ती से तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी जनाब इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको मालूमात पहुँचाते रहेंगे। डॉक्टर अमजद चीमा को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।